एक पर्टिकुलर देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। और ये बांग्लादेश जो है पहले हमारा ही बच्चा था, आज की डेट में अलग हो गया है। ठीक है, तो उन्हें मुझे हनी सिंह का वो डायलॉग याद आ जाता है, इनसे मत चिढ़ो, ये मेरी ही औलादे हैं, ये मेरी ही है नस्ल। इस इंसान ने ये बोला कि आज की डेट में जो बांग्लादेश है वो इंडियन ओशन के अंदर में गार्जियन है। खासकर नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन को अगर आप लोग देखो, जो खासकर नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करती हुई नजर आती है यहाँ पर। तो ये इतना नेड़ा है रास्ता कि लगभग अप्रोक्सीमेटली 22 किलोमीटर का आप लोग एक नैरो पॉइंट यहां पर देखने को मिलेंगे। से बहस छिड़ गई पूरे देश के अंदर में। तो सेवन सिस्टर जो है नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, यहां पर ये पर्टिकुलर स्टेट जरूर याद रख लेना आप लोग, बहुत ज्यादा न्यूज में आ गए आज की डेट में। तो ये माना जाता है कि चाइना इस तरीके से देखते हैं कि चाइना की पावर है, वो जब चाहेगा हमारे नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से अलग कर देगा। यहां पर एक पर्टिकुलर देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। और ये बांग्लादेश जो है पहले हमारा ही बच्चा था, आज की डेट में अलग हो गया है। ठीक है, तो उन्हें मुझे हनी सिंह का वो डायलॉग याद आ जाता है, इनसे मत चिढ़ो, ये मेरी ही औलादे हैं, ये मेरी ही है नस्ल। आज की डेट में कर रहे हैं चाइना के साथ में हसल। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं आज की डेट में बांग्लादेश के अंदर में जो सरकार है वो पलट दी गई है। खासकर जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो मिलिट्री की हेल्प से यहाँ पर एक तरीके से पलट दी गई। और जो इंसान आज की डेट में बैठा हुआ है वो है यूनुस। और ये जो इंसान है ये वो इंसान है जिसको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है बैंकिंग सिस्टम खासकर गांव वाले एरिया में लाने के लिए। तो अच्छे काम भी किए हैं, पर लेकिन वही है कि इसने अच्छे काम जो है वो अब आकर बुरे कामों में कन्वर्ट कर दिए। तो फिलहाल के टाइम पर ये इंसान जो है भारत में आना चाह रहा था और भारत ने इसको आने से अभी कोई इन्विटेशन नहीं हुआ। तो अभी ये माना जा रहा है कि मोदी जी और यूनुस साहब जो हैं ये आने वाले टाइम में जो बिम्स्टेक की मीटिंग होगी कहां पर, ये बैंकॉक के अंदर में होगी। तो कौन से नंबर की मीटिंग है ये आप लोग बताइए। याद रखना ये 4 यानी कि कल से लेके 6 तक चलने वाली है। तो ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि इस मीटिंग में यहां पर आप लोग को ये मिलते हुए नजर आ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है मैं आप लोगों को यहां पर ये समझाता हूं कि यहां पर इन्होंने ये आरोप लगाया कि ये भारत आना चाहते थे स्टार्टिंग में, पर लेकिन भारत ने इनको यहां पर एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसलिए ये चाइना की गोद में जाकर बैठ गए और वहां पर जाकर ये भारत का पर्टिकुलर जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है ये उसका सौदा कराए वहां पर। तो ऐसे ऐसे कमेंट ये करके आए जिसको लेकर भारत के अंदर में इतना बवाल हो गया। रियलिटी में बता रहा हूं, नॉर्मली भारत के अंदर में जो गवर्नमेंट है और जो अपोजिशन है वो एक साथ खड़ी हुई कभी कभी नजर आती है। पर लेकिन इस यूनिसनी कमेंट ने जो किए वहां पर जाकर इसने अपोजिशन और सरकार को एक पाले में लाकर खड़ा कर दिया। तो ये तो इसके लिए कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि देश को यूनाइट कर दिया। तो ये एक अच्छी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। ठीक है, पर लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं आप लोग यहाँ पर समझाता हूँ इस इंसान ने क्या बोला। इस इंसान ने यह बोला कि आज की डेट में जो बांग्लादेश है वो इंडियन ओशन के अंदर में गार्जियन है। खासकर नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन को अगर आप लोग देखो ये एक लैंडलॉक कंट्री है। इसने पहले इसको बोला कि ये लैंडलॉक कंट्री है। रीजन क्या है, रीजन यहां पर यह कि इसने जिस तरीके से शब्द इस्तेमाल किए वो बड़े घटिया है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज की डेट में बांग्लादेश जो है वो यहां पर कहीं ना कहीं चारों तरफ से हमारे देश से घिरा हुआ है। ठीक है, अगर देखोगे इसका दुनिया के साथ में कोई डायरेक्ट ज्यादा कनेक्शन है नहीं, अगर थोड़ा सा म्यांमार को आप लोग छोड़ दो, बाकी इसका सारा का सारा कनेक्शन हमारे देश के साथ में देखने को मिलेगा। आखिर पार्ट भी हमारा है तो हमारे देश के साथ में कनेक्शन होगा ही होगा। तो इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह है कि ये हमारे जो पर्टिकुलर एरिया है, क्योंकि चाइना में बैठा हुआ है और अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना बताता है। तो इसलिए यहां पर जिस तरीके के वर्ड इस इंसान ने इस्तेमाल किए वो वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की थी। तो इस इंसान ने यहां पर ये शब्द इस्तेमाल किए तो पूरे देश के अंदर में आग बबूला हो गया। ये यहां पर चाइना को कह रहा है कि इस एरिया में आकर इन्वेस्ट करो। और नॉर्थ ईस्ट जो कंट्री है, नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है वो सारा का सारा जो है चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। यानी कि अगर कोई चाहता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर में जाना तो यहां पर उसको हमसे होकर गुजरना पड़ेगा। ऐसे शब्द इस इंसान ने वहां पर जाकर इस्तेमाल किए जिसकी वजह से यहां पर यह बवाल होता हुआ नजर आया। और तब से ज्यादा यहां पर न्यूज में आ गया, इसको बोला जा रहा है चिकन नेक कॉरिडोर। ठीक है, चिकन नेक कॉरिडोर तो एक तरीके का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जो कि कहीं ना कहीं एक तरीका नेगेटिव शब्द भी बोल सकते हो यहां पर, कि मुर्गे की गर्दन है जब चाहो तब मरोड़ दो। तो वो वाला इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली, पर लेकिन ये सही शब्द नहीं है। अगर ढंग से आप लोग देखो सिलीगुड़ी कॉरिडोर नॉर्मली इसके लिए जो एक ऑफिशियल वर्ड है यहाँ पर इसको वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर रियलिटी में ये माना जाता है कि ये मुर्गे की गर्दन जैसा है। यहाँ पर जैसे नहीं मुर्गे की गर्दन होती है, यहाँ पर ये मुर्गे का शरीर है। तो ये माना जाता है कि ये शरीर जो है तो भारत हो गया और यहाँ पर ये जो है मुर्गे की गर्दन, ये यहाँ पर मुर्गे का सर हो गया और ये मुर्गे की गर्दन है। तो जब चाहो मुर्गे की गर्दन को मरोड़ दो और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये पर्टिकुलर रीजन आ जाएगा यहाँ पर कि कोई भी इसको कंट्रोल कर सकता है। बस मुर्गे की गर्दन तोड़ने की यहाँ पर जरूरत है।
तो इसीलिए यहां पर ये नेगेटिव शब्द नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है कि भाई साहब मुर्दे की गर्दन मरोड़ दो, तो ये रीजन जो है वो अलग हो जाएगा और कोई भी यहां पर फिर खा लेना मुर्गे को। ऐसे इस तरीके से आप लोग देखोगे तो ये शब्द आप लोग को नेगेटिव शब्द इस्तेमाल आएगा। पर लेकिन रियलिटी में जो सिलीगुड़ी ये कॉरिडोर है यहाँ पर, ये पर्टिकुलर सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलो तो एक पॉजिटिव वर्ड है यहाँ पर। तो एक तरीके का क्या है ये एक नैरो लैंड स्ट्रिप है जो कि वेस्ट बंगाल के साथ में, यानी कि पूरे भारत के साथ में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो खासकर नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करती हुई नजर आती है यहां पर। तो ये इतना नेड़ा है रास्ता कि लगभग अप्रोक्सीमेटली 22 किलोमीटर का आप लोग एक नैरो पॉइंट यहां पर देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से यहां पर इसको लेकर बवाल रहता है कि जब बंटवारा किया गया हमारे देश के अंदर में 1947 में, आखिर इतना सा गलियारा कैसे दिया। ये तो नॉर्मली ऐसा हो गया जैसे नॉर्मली आप लोग देखते हैं ना कि दो भाई हैं, उनके जमीन के बंटवारे हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जमीन है मान लीजिए पीछे एक भाई की और आगे एक भाई की जमीन यहाँ पर आ गई, और मेन रोड मान लीजिए इस रास्ते इस साइड में। तो यहाँ पर भाई को एक छोटा सा रास्ता दे दिया निकलने का कि ठीक है तेरे घर यहाँ पर है, तेरा सब कुछ यहाँ पर है, तो तुझे रास्ता दे देता है ताकि तू मेन रोड के साथ में कनेक्ट हो जाए। तो इसको लेकर कई बार बवाल होता हुआ नजर आता है कि ये जो जिस तरीके से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं और यहाँ पर ये जिस तरीके की इन्होंने स्टेटमेंट दे दी पब्लिकली आकर, चलो मन में थी तो समझ में आता है कि तुम्हारे मन में है, पर पब्लिकली जाकर वो भी चाइना को इन्विटेशन देते हुए कि आओ हम लोग गार्जियन है इंडियन ओशन के, मतलब अपने आप को ओशन का गार्जियन बता दिया। किस तरीके से मुझे ये समझ में नहीं आया यहाँ पर। तो जिस तरीके के वर्ड इस्तेमाल किए गए और चाइना को इन्विटेशन दिया गया, ये एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की तरीके से देखा गया पूरे देश के अंदर में। और सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल होने लगी तो पूरे देश के अंदर में इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो खासकर चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई। और उन्होंने तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट भी दी कि भाई साहब आज की डेट में बांग्लादेश को अब यहाँ पर कुछ तो ये कह रहे हैं कि खुद से अपने अंदर मिलाने का टाइम आ गया है, और कुछ ये कह रहे हैं कि इसको और डिवाइड करने का टाइम आ गया है। तो ऐसे ऐसी एक तरीके से बहस छिड़ गई पूरे देश के अंदर में। तो सेवन सिस्टर जो है नॉर्थ ईस्ट के अंदर में यहाँ पर, ये पर्टिकुलर स्टेट जरूर याद रख लेना आप लोग, बहुत ज्यादा न्यूज में आ गए आज की डेट में। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया यहाँ पर, आसाम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया और मेघालय आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो पर्टिकुलर आप लोगों को एरिया देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर पूरे के पूरे कनेक्ट होते हैं, ओनली ये वे है। ऐसा नहीं कि यही वे है, हम लोग कई सारे ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट भी यहाँ पर लगा रहे हैं ताकि कनेक्ट कर सके। क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर तो ये बांग्लादेश है और ये यहाँ पर हो गया पर्टिकुलर म्यांमार। यहाँ पर एटलीस्ट ये तो करना ही चाहिए था हम लोग को जब बंटवारा हो रहा था कि ये पर्टिकुलर रीजन हम लोग ऐसे कर लेते कि मिजोरम को यहाँ तक ले आते। क्या जरूरी था यहाँ पर मिजोरम भी यहाँ पर, अगर थोड़ा सा और मिजोरम को यहाँ तक ले आते तो हमारे पास में दो रास्ते हो जाते जाने के, इधर से पानी से भी हम लोग अपने एरिया में कनेक्ट हो जाते और इधर से यहाँ से भी कनेक्ट हो जाते। तो एटलीस्ट ये किया जाना चाहिए था उस टाइम पर जब ये नहीं किया गया। तो ये पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं। तो ये जो एडिटोरियल है, इस एडिटोरियल में यहाँ पर जो आज की डेट में चीफ मिनिस्टर साहब हैं, खासकर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आज की डेट में आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब है हेमंता बिस्वा सर। तो उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, उन्होंने बोला कि हम लोग ऐसी स्टेटमेंट को कतई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जो और सबसे बड़ी बात कहां पर जाकर बोला इस इंसान ने, चाइना के अंदर में जाकर ऐसी बातें बोली है। तो उन्होंने यहां पर बोला कि बांग्लादेश के अंदर में माइनॉरिटी पर अटैक हो रहा है। आज की डेट में जो हसीना, जिनके फादर साहब ने बांग्लादेश को नया अस्तित्व दिया, उस इंसान की जो सारी यादें हैं वो मिटाई जा रही है। उस पाकिस्तान के साथ में फिर से कनेक्शन बढ़ाए जा रहे हैं, जिस पाकिस्तान ने इनको खून के आंसू रुलाए थे यहाँ पर, जिस पाकिस्तान से ये आजाद हुए थे, फिर से उस पाकिस्तान की आर्मी के साथ में ये कनेक्शन आज की डेट में अपने बना रहे हैं। तो यहाँ पर आज की डेट में जिस तरीके के ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, ये सही नहीं है, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। तो आने वाले टाइम में कैसे रिलेशन होंगे यहाँ पर वो देखने वाली बात होगी। पर लेकिन ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाती है। तो इसीलिए बिम्स्टेक की जो मीटिंग है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर आज की डेट में न्यूज में है। नॉर्मली इतना डिस्कशन बिम्स्टेक की मीटिंग पर नहीं होता है जितना इस रीजन की वजह से यहाँ पर अभी आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो बिम्स्टेक और सार्क के बारे में मैंने आप लोगों से डिटेल में डिस्कस किया था, तो इसलिए ये दोनों के दोनों पॉइंट मैंने आप लोगों से एक कंबाइन कर डिस्कस कर लिया यहाँ पर, ठीक है। रियलिटी में कह रहा हूं यार, इमोशनल मुद्दा हो जाता है देश के बारे में अगर कोई ऐसी बातें करे, तो ये रियलिटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। चाहे कोई अपोजिशन हो, चाहे कोई भी पार्ट क्यों ना हो, ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर रियलिटी में मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है जिसको यहाँ पर बोला जाता है चिकन नेक, जो कि आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। हम लोग आज की डेट में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। और जब वर्ड सिलीगुड़ी कॉरिडोर यूज करते हैं तो यहाँ पर ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी यहाँ पर इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो एक नैरो पॉइंट आप लोग को देखने को मिलता है और एक तरीके का जंक्शन भी यहाँ पर आ जाता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देखो, ये हो गया चाइना, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग को ये चुंबे वैली देखने को मिलेगी और ये हो गया भूटान। तो ये माना जाता है कि चाइना इस तरीके से देखते हैं कि चाइना की पावर है, वो जब चाहेगा हमारे नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से अलग कर देगा यहाँ पर। तो इस तरीके की कई सारी स्टेटमेंट यहाँ पर दी जाती है।
तो इसीलिए यहाँ पर ये कई सारे ऐसे स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर वायरल होते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए ये सारा रीजन आप लोग याद रखना, पहले भी न्यूज में आ चुका है। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग को दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये सिक्किम हो गया, चाइना हो गया और भूटान हो गया। तो जो ये ट्राई जंक्शन है यहाँ पर, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इसी में जो यहाँ पर ये वैली आप लोग को दिखाई दे रही है, इसी को यहाँ पर चुंबी वैली के नाम से जाना जाता है। तो अगर कोई आप लोगों से मैप बेस्ड क्वेश्चन ये भी पूछ बैठे कि चुंबी वैली के बारे में, तो ये स्टेटमेंट भी आप लोग को यहाँ पर कनेक्ट करके रखनी है, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर बन जाते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, और डोकलांग वाला जो सेक्टर था यहाँ पर जिसको लेकर बवाल हुआ था, ये वो वाला सेक्टर था, ये वो वाला एरिया था जहां पर चाइना अपना दबदबा दिखा रही थी और इंडियन आर्मी जाकर खड़ी हो गई थी। तो उस टाइम पर भी ये वाला रीजन जो था वो काफी न्यूज में था। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि चाइना खासकर इस पर्टिकुलर वैली के अंदर में ज्यादा इंटरफियरेंस न करे, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, हमारे पास में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अलावा भी कनेक्टिविटी पॉइंट होना चाहिए हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथ में। इसीलिए आज की डेट में हमारे जो पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करें, बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स को जिस तरीके से सरकार लेकर चल रही है, और डेवलपमेंट आर्मी के मूवमेंट को लेकर अगर बात करें हमारे देश के साथ में, तो हम लोग बहुत सारे ऐसे आज के डेट में चीजों को चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिसके चलते आप लोगों से क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है, और कल को चलकर आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा है, तो एक क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दे देता हूँ कि यहाँ पर कई बार जो वर्ड यूज किया था चिकन नेक कॉरिडोर या फिर सिलीगोर कॉरिडोर भी आप लोग यहाँ पर बोलते हो, तो ये कहां से किसके साथ में किसको कनेक्ट करता है। तो कई बार कंफ्यूजन ये आता है निकलकर कि यार ये वर्ड कहां से निकल कर आ रहा है, कहां मतलब ये कहां से कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मैप याद रखना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ध्यान से अगर देखेंगे तो हम लोगों को ये बात नजर आएगी कि अगर ध्यान से आप लोग लोगोगे चीजों को, तो ये वेस्ट बंगाल ही है जो यहां तक जा रहा है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल का ही पोर्शन है। तो अगर कोई पूछे ये पर्टिकुलर कॉरिडोर किसके अंडर में है, तो वेस्ट बंगाल के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैप को ध्यान से आप लोगों को देखना है, जो कि नॉर्थ ईस्ट के साथ में जाकर कनेक्ट कर जाता है। तो बोला गया कि एक नैरो पॉइंट है यहाँ पर, जो कि नेपाल भूटान, यहाँ पर इसके थ्रू ये बेसिकली पास होता हुआ नजर आता है। आप लोग क्या दिख रहा है, ये नेपाल भूटान कहां से आ गए यहाँ पर, ये क्या दिख रहा है, तो नेपाल भूटान की बात की जा रही है यहाँ पर, इसके साथ में कनेक्ट होकर आ रहे हैं। तो इसके साथ में कनेक्टिविटी की बात की जा रही है। तो नॉर्मली अगर इस क्वेश्चन को आप लोग देखोगे तो आप लोगों को लगेगा कि यार ये स्टेटमेंट किस तरीके से है। तो नैरो पॉइंट जो है ये नॉर्मली आप लोग देखोगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बांग्लादेश के ईस्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा और नेपाल के वेस्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। तो एक नैरो पॉइंट आप लोग को यहाँ पर नजर आता है। तो आप लोग बताइए कि आंसर इसका क्या सही होगा, फिर से देख लेना, इनकरेक्ट बोला गया है। तो मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूं इसको लेकर, आप लोग थोड़ा सा जाकर मैप में निहारेगा इस पर्टिकुलर रीजन को, पॉइंट को, और अच्छे से आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे और चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, तो मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है, इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में भी बातें की जा सकती है। और इससे पहले मैंने एक रिवर के बारे में भी आप लोगों से डिस्कस किया था, उस रिवर का नाम आप लोग बताइए, देखता हूं आप में से किस किस को रिवर का नाम जो है वो याद आ रहा है। ठीक है, याद करिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, पता भी होना चाहिए, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोग यहां से बनते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, खासकर आज की डेट में अगर बात करूं तो आप लोगों से। ठीक है।